हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 देखने वाले हैं। पहले के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 5.1 देख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का सारा क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया है और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन का पहला क्या कह रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले ए बराबर आपका दिया हुआ है 7 और डी बराबर दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और ए एन आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ए एन निकालने के लिए फार्मूला पता होगा। क्या कह रहा है, ए एन बराबर फार्मूला क्या कहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये कहता है आपका ए एन का फार्मूला। और इसी फार्मूला से हम लोग इस 5.2 का सारा क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को ए का मान 7 दिया हुआ है प्लस डी का एन का मान यहाँ पर 8 दिया हुआ है और डी का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग ए एन निकालेंगे तो 7 प्लस इसको घटाइएगा आप लोग, तो यहाँ पर 7 होगा और गुना में 3 होगा, 8 में से गया 7, तो 7 प्लस 7 21, तो ये जोड़िएगा तो 28, यानी कि ए एन बराबर आप लोगों को 28 आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला कह रहा था। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में आप लोगों को ए बराबर -18 दिया हुआ है, डी बराबर आप लोगों को नहीं दिया हुआ है यानी कि डी ज्ञात करना है, और एन दिया हुआ है आप लोगों को 10 और ए एन दिया हुआ है आप लोगों को 0। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। सारा क्वेश्चन आंसर में हम लोग यही फार्मूला लागू करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 अपन में डी। तो यहाँ पर ए एन का मान 0 दिया हुआ है, ए का मान -18 प्लस एन का मान आप लोगों को 10 माइनस 1 और डी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि डी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि +18 बराबर ये 10 डी और माइनस ई डी हो जाएगा, इसको गुना करिएगा आपस में। तो ये हो जाएगा आपका 18 बराबर 10 डी में से 1 डी जाएगा तो कितना बचेगा, 9 डी बचेगा। तो यहाँ पर 9 दूना कितना होगा 18, यानी कि आप लोगों को डी बराबर 2 निकल गया। अब आप लोगों का डी बराबर 2 निकल गया। अब आप लोग का तीसरा प्रश्न इसी का देखिए, एक का तीसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक का तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, ए आप लोगों को नहीं दिया हुआ है और डी दिया हुआ है आप लोगों को -3, एन दिया हुआ है आप लोगों को 18 और ए एन दिया हुआ है आप लोगों का -5। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, ए एन बराबर फार्मूला आप लोगों को हम लोग बताए हैं, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा और सारा प्रश्नावली 5.2 में यही फार्मूला से क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर ए एन क्या दिया हुआ है, -5 बराबर ए आप लोगों को नहीं दिया हुआ, यानी कि ए प्लस एन दिया हुआ है 18 माइनस 1 और डी आप लोग को दिया हुआ है -3। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, -5 बराबर लिखिएगा ए प्लस, इसको आपस में गुना कीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कि -24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो -5 बराबर हो जाएगा आप लोगों का ए प्लस, इसको
-24 में से +3 को घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस कितना होगा 21। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा -5 बराबर ए और प्लस माइनस क्या होता है -21, यानी कि -5 इधर माइनस में इधर आके +21 होगा बराबर ए। 21 में से 5 घटाइएगा तो आप लोगों को आ जाएगा यानी कि 16। ए बराबर आप लोगों का 16, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार ए का 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ए का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। ए का 4 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ आप लोगों का -18.9। डी का मान आप लोगों को 2.5 दिया हुआ है और एन का मान नहीं दिया हुआ यानी कि इसको ज्ञात करना है आप लोगों को। और ए एन का मान जो आप लोगों को 3.6 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको बताए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ए एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस n-1 और डी, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से ए एन आपका 3.6 दिया हुआ है और ए का -18.19 दिया हुआ है, प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है n-1 और डी का मान 2.5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये -3.6 और ये माइनस में है, इधर आके +18.9 होगा बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो 2.5 n माइनस 2.5 होगा। तो यहाँ पर 18.9 को जोड़िएगा 3.6 में, तो ये आपको जोड़ यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं। देखिए ये जोड़ आप लोगों को आता होगा, यानी कि 18.9 में हम लोगों को कितना जोड़ना है, 3.6 जोड़ना है। इधर कुछ नहीं है तो 0, 9 और 6 को जोड़िएगा तो क्या होगा आप लोगों का, 9 और 6 15 के 5 होगा, हासिल एक बचेगा। 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 बचेगा। 18 में 3 जोड़िएगा 21, हासिल कितना था आप लोगों का, एक यानी कि 22.5 होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 22.5 बराबर 2.5 n माइनस 2.5। अब देखिए ये -2.5 आपका जो है इधर माइनस में है, इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इधर लाइएगा 22.5 माइनस माइनस में था तो +2.5 बराबर 2.5 n लिखिएगा। तो इसको आप लोग जोड़िएगा यहाँ पर तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 22 1 2 24 और ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 2.5 है। इसको यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या कीजिएगा आप लोग, गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो 25/2.5 बराबर n हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ये दशमलव रहेगा, ऊपर में 10 जाएगा और इसको काटिएगा तो निकल जाएगा आप लोगों का n बराबर कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो ये आप लोग इसी प्रकार बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का 1 नंबर का 5वां देखिए, ये लास्ट है। यहाँ पर आप लोगों को ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3.5 और डी बराबर क्या दिया हुआ है, 0 और एन बराबर दिया हुआ है 105 और ए एन निकालना है। यानी कि आप लोगों को पता होगा फार्मूला, ए एन बराबर लिख सकते हैं आप लोग ए प्लस n-1 अपन में डी। यानी कि यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ए एन नहीं दिया हुआ है, ए का मान रखिएगा 3.5 प्लस n 105 दिया हुआ है, -1 कीजिएगा और डी का मान 0 दिया हुआ, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। यानी कि -3 इसको ऐसे ही बनाइए, 3.5 प्लस इसको घटाइएगा तो 104 होगा, गुना में 0 होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, 3.5 प्लस गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा और जोड़िएगा तो 3.5 हो जाएगा। यानी कि ए एन बराबर आप लोग का निकल जाएगा 3.5। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा दिया हुआ है और इसको हम पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये एग्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन चूज करना है क्या होगा। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा या हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई एपी आप लोगों को दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करे। क्या दिया हुआ है, 30वां पद है। पूछ रहा है आपसे 30वां पद कौन सा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इसी तरह डॉट डॉट करके आप लोगों को 30वां पद क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो पहला पद को आप लोग A1 बराबर लिखते हैं 10 और दूसरा पद A2 बराबर आप लोग लिखते हैं 7। यहाँ से आप लोग का होगा D यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर निकाल रहे हैं, दोनों संख्या का बीच अंतर कितना है। तो 7 यानी कि आप लोगों को फार्मूला लिख देते हैं, A2 माइनस A1 होता है, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से लगाइएगा आप लोग, A2 आपका कितना है 7 कोमा माइनस A1 कितना है 10। तो D निकल जाएगा आप लोग का -3। जब आपका D निकल गया -3 तो पता होगा आप लोगों को क्या करना है, 30वां पद याद करना है। यानी कि पहला पद को आप लोग A1 लिखते हैं तो 30वां पद को क्या लिखिएगा आप लोग A30 लिखिएगा। इस ये निकालने के लिए आप लोग को बताए थे हम कि जितना पद रहेगा उससे एक कम आपको D लेना है। यानी कि A प्लस क्या लेना है आप लोगों को 29D। 30वां पद बोल रहा था इसलिए हम लोग 29D लिए। अगर यहाँ पर 31वां पद बोलता तो यहाँ पर हम लोग 30D लेते। तो यहाँ A30 यानी कि 30वां पद बोल रहा था, आप लोगों को A कितना दिया हुआ है 10 प्लस 29 और गुना में आप लोगों को क्या दिया हुआ है D कितना निकला है -3। तो यहाँ पर आप लोग गुना करिएगा 10, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस होगा और 29 को 3 से गुना कीजिएगा तो आप लोगों को होगा न, गुना कीजिए 9 का 9 या 27 के साथ होगा, हासिल 2 बचा और 3 दूना 6 और 2 कितना हुआ 8 हो गया। यहाँ से आप लोग घटाइएगा इसको, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, घटाने के बाद आपको 77 आ जाएगा आंसर। 87 में से 10 जाएगा कितना होगा 77। यानी कि आप लोग को यहाँ से बढ़ते जाएगा और 30वां पद कहाँ क्या आएगा 77 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट यानी कि सही होगा। देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन इसका बी सही होगा। तो अब यहाँ ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 में से अगर -87 घटाते हैं तो -77 होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा मिस्टेक हो गया है। इसका आप लोग का करेक्ट आंसर सी होगा यानी कि -77 होगा। अब आप लोग का इसी का पहला का आप लोग का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला का 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। पहला का 2 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है आप लोगों को, AP में दिया हुआ है यानी कि -3 कोमा -1/2 कोमा 2 और डॉट डॉट करके पूछ रहा है आपका का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या है। तो आप लोग इसी तरह निकालिएगा। 11वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका 11वां पद निकालिएगा। यहाँ से आप लोग का 11वां पद कैसे निकलेगा, सो देखिए ये हो गया आपका A1, उसी तरह लिखिएगा -3, A2 आपका हो जाएगा -1/2। यानी कि यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, D बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1। यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका -1/2 और ये यहाँ माइनस फार्मूला वाला और -3 हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा 1/2 -1/2 माइनस माइनस +3 होगा। इसका आप लोग क्या कीजिएगा LCM लीजिएगा। यहाँ पर लीजिएगा LCM लेने के बाद यहाँ पर आइएगा, LCM लेने के बाद आप लोग को 2 होगा और यहाँ हो जाएगा -1 + 6 यानी कि आपका जो इसका आ जाएगा ये 5/2 इसका क्या निकलेगा आप लोगों का D निकलेगा।
अब बोल रहा है 11वां पद निकालने के लिए, तो आपको हम बताए हैं A11 बराबर क्या होता है, A प्लस 10D होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो A11 बराबर A प्लस 10D, A का मान कितना है -3 प्लस 10 हुआ और गुना कितना है 5/2। तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि -3 प्लस 25 होगा। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 22, यानी कि इसका सही विकल्प आप लोग का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी कि बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि खाली बॉक्स दिया हुआ आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 नंबर का सारा क्वेश्चन। तो खाली स्थानों को ज्ञात करना है, यानी कि क्या क्या ज्ञात करना है, क्या क्या दिया होगा वो क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा। 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 3 नंबर क्वेश्चन का 5 गो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। तो चलिए बारी बारी से इसको हल करते हैं। तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन अब आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं पहला क्वेश्चन। तो 3 नंबर का आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कोमा यहाँ बक्सा दिया हुआ है आप लोगों को, बॉक्स खाली स्थान और 26 दिया हुआ है तीसरा पद। इसको ज्ञात करना, यानी कि आपको पता हो गया यहाँ से A1 आपको 2 दिया हुआ है और A2 आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, और A3 आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले A2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस D, यानी कि इसको हम लोगों को ज्ञात करना है A2। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर D का मान निकालना होगा। तो D का मान कैसे निकालेंगे आप लोग, यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, A3 आपका कितना दिया हुआ है 26, A1 कितना दिया हुआ है 2 प्लस 2, D नहीं दिया हुआ है तो 2D लिखेंगे। यहाँ ये प्लस में है, इधर आके माइनस में 2 होगा बराबर 2D होगा। घटाइएगा तो 24 बराबर 2D होगा। काटिएगा इसको तो यानी कि 12, D बराबर आप लोगों का यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन दिमाग लगाना है आप लोगों को, कैसे इसको हल करना है। तो यहाँ पर निकाले 12 और A2 निकालना था हम लोगों को, यहाँ पर खाली स्थान। A2 बराबर होता है A प्लस D, यानी कि A आपका 2 दिया हुआ है, D अभी जस्ट हम लोग निकाले, कितना निकला 12, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना 12 2 14। तो ये आपका आंसर होगा, ये बॉक्स में भरा जाएगा यहाँ पर 14। 3 नंबर का इसी का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया होगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में पहला नहीं दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद 13 दिया हुआ है और तीसरा पद 3 दिया हुआ है। इसको कैसे आप लोगों को बनाना है, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पर तीसरा पद नहीं दिया हुआ है आपको, तीसरा पद यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, और इसका चौथा पद आपको 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, A1 आपको कितना दिया हुआ है, A1 आप लोगों को दिया हुआ है नहीं, यानी कि इसको ज्ञात करना है। A प्लस D बराबर आप लोगों को 13 दिया हुआ है, यानी कि A2 दिया हुआ है आप लोगों को, A प्लस D यानी कि A2 होता है, और A3 नहीं दिया हुआ है, यानी कि A प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग 2D लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का हो जाएगा A प्लस 2D। अब यहाँ पर आप लोगों को A4 भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यानी कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, A4 को A प्लस 3D बराबर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोगों को देखने से क्या पता चल रहा है आप लोगों को, A प्लस 3D बराबर 3 दिया हुआ है और A3 बराबर लिखा A प्लस 2D, यानी कि इसका भी A3 का भी मान आप लोगों को ज्ञात करना है और A1 का भी ज्ञात करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है वो A प्लस D बराबर 13 दिया हुआ है, यानी कि इसको समीकरण आप लोग फर्स्ट मानिएगा और इसको अगर आप लोग सेकेंड मानिएगा, यहाँ से A और B का मान निकल जाएगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर समीकरण लिखिएगा, ये क्वेश्चन अगला था आप लोगों का, समीकरण फर्स्ट तथा
समीकरण सेकेंड से, ये लिखिएगा आप लोग। ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है आप लोग का a प्लस डी बराबर 13 होगा, और सेकेंड क्या है a प्लस 3d बराबर कितना है 3 है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर एक संख्या को काटना है। लुप्तीकरण या विलोपन विधि आप लोगों को आता होगा, किसी एक को काटना है। ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, चिन्ह चेंज कर रहे हैं। ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा -2d बराबर, इसको घटाइएगा आप लोग तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ये कट जाएगा 5, यानी कि d बराबर आप लोगों को निकलेगा -5। क्या निकलेगा d बराबर -5। अब इसी प्रकार लिखिएगा d बराबर, जब आप लोग का -5 आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट आप लोगों का क्या था, a प्लस डी बराबर 13 है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, a का मान लिखिएगा, a का मान नहीं मालूम है तो a प्लस डी का मान हम लोग निकाले हैं -5 बराबर 13। a बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस में उधर जाके प्लस में। a बराबर आप लोग कितना निकला 13 और 5 कितना होता है 18। अब जब आपको a का मान मालूम चल गया और d का मान मालूम चल गया -5 है, तो a1 तो ये आपका यहाँ पर a1 जो आया था यहाँ पर, ये तो 18 हो गया, ये 13 हो गया। अब उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना था, a3 निकालना है। a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं आप लोग। ये निकालना था, तीसरा पद भी निकालना है। तो a का मान जब 18 हुआ प्लस 2 और d का मान निकला है -5, 18 प्लस ये गुना कीजिएगा आप लोग तो -10 होगा, और इसको घटाइएगा तो यह हो जाएगा 8, यानी कि आपका a3 भी निकल गया और a1 भी निकल गया। यहीं पर निकालना था आप लोग का a3, यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 लिखते हैं, तीसरा पर सारा क्वेश्चन हम दिखा चुके हैं आप लोगों को स्क्रीन पर, क्या कह रहा था निकालने के लिए। 3 का तीसरा देखिए क्या कह रहा है, यानी कि आप लोग को पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है आप लोगों को, और चौथा पद पूर्णांक में दिया हुआ है। तो ये पूर्णांक में आप लोग को पूर्णांक तोड़ना आता होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं a1 बराबर 5 दिया हुआ है, और a4 आप लोगों को दिया हुआ है वो है 9 पूर्णांक 1/2। इसको आप लोग क्या कर सकते, इसको आप लोग भिन्न में चेंज कर दीजिए। तो a4 को आप लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर क्या लिख सकते हैं 9 दूना 18 19/2 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोग a1 का मान मालूम है, तो यहाँ पर a1 का मान 5 दीजिएगा प्लस 3d बराबर 19/2। तो यहाँ पर d का मान निकल जाएगा, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 -5, यानी इसे भिन्न का जोड़ लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर 2 होगा, इससे भाग दीजिएगा तो 19 माइनस ये हो जाएगा 10, तो ये 3d बराबर होगा। 3d बराबर हो जाएगा, इसको घटाइएगा आप लोग तो 9/2 होगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, इधर गुना में है, इसको भाग में लाइएगा। इसको जब भाग में आप लोग लाइएगा यहाँ पर, तो ये d बराबर हो जाएगा 9/2, और इस पूरा का भाग में लाइएगा 3, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते। इसको हम पूरा तोड़ के बता रहे हैं आप लोग। तो इसको कैसे तोड़िएगा आप लोग, तो 9/2 गुना 1/3 ऐसे लिखिएगा, काटिएगा तो हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि d बराबर जो आप लोग का निकल गया वो 3/2 निकला। जब d का मान मालूम चल गया 3/2, तो आप लोग a2 नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो a2 बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस d लिख सकते हैं। a का मान मालूम है 5 प्लस d का मान निकला 3/2। अब भिन्न का जोड़ ले सकते हैं आप लोग, 2 हो गया, ये 10 प्लस 3 यानी कि 13/2 हो गया। अब निकाल सकते हैं आप लोग a3, यानी कि a प्लस 2d लिख सकते हैं इसको आप लोग। तो यहाँ पर लिखिएगा 5 प्लस 3/2 गुना 3/2, इसको काटिएगा तो लिख सकते हैं 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, यानी कि 8 हो जाएगा अगला पद आप लोगों का। इसी तरह आप लोग बनाते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा की ओर बढ़ते हैं।
आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा देखिए, 3 का 4 नंबर। A1 आप लोगों को दिया हुआ है, A2 नहीं दिया हुआ है, A3 भी नहीं दिया हुआ है, A4 भी नहीं दिया हुआ है और A5 भी नहीं दिया हुआ और A6 आप लोग का 6 दिया हुआ है। यानी कि सारा पद ज्ञात करना है। तो आप लिखिएगा ना A1 बराबर -4 और A6 बराबर आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। डी का मान यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा। डी का मान कैसे निकालिएगा, A प्लस इसको लिख सकते हैं 5D बराबर 6 लिख सकते हैं। यानी कि A का मान 4 हुआ, -4 प्लस 5D बराबर 6 हुआ। यहाँ पर 5D बराबर लिख सकते हैं, इसको कितना हुआ 10 होगा। ये माइनस में इधर आके प्लस, इसको काटिएगा तो D बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा आप लोगों का। जब A का मान मालूम चल गया, D का मान मालूम चल गया तो A2 आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। A प्लस डी यानी कि A का मान है -4 प्लस D का मान है 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप लोग कितना आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। यहाँ से भी A3 निकाल सकते हैं आप लोग, A प्लस 2D लिख सकते हैं। यानी कि A का मान है -4 प्लस 2 और D का मान भी 2 है। यानी कि -4 प्लस 2 दूना 4, यानी कि ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, A3 हो गया, A4 भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, A प्लस 3D यानी A आपका कितना दिया हुआ -4 प्लस 3 और D का मान कितना है 2। यहाँ से क्या कर सकते हैं, -4 प्लस 3 दूना 6, यानी इसको घटाइएगा आप लोग तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, A5 भी निकाल सकते हैं, A प्लस 4D। ये आप लोगों को क्वेश्चन HW में देते हैं, बना लीजिएगा। A का मान दिया हुआ है, D का मान -2 है, निकाल लीजिएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। 3 का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। 3 का 5वां क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है। 3 का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, A1 आप लोगों को नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और आप लोगों को A4 भी नहीं, A3 भी नहीं है, A4 भी नहीं दिया हुआ है, A5 भी नहीं दिया हुआ है और A6 आप लोगों को दिया हुआ है। तो निकालना है A1 A2 दिया हुआ है, आप लोग को लिख सकते हैं A2 बराबर 38, यानी कि इसको लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38। इसको समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं A6 भी आप लोगों को दिया हुआ है, यानी कि A प्लस 5D बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग -22। ये समीकरण आप लोग का सेकेंड हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बताएं आप लोगों को, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से लुप्तीकरण या विलोपन विधि आप लोग बनाइएगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस D बराबर 38 है। सेकेंड क्या है, A प्लस 5D बराबर क्या है -22 है। चिन्ह चेंज कीजिएगा, ये प्लस में है माइनस, ये भी प्लस में है माइनस, ये माइनस में है ये प्लस। इसको काटिएगा और इसको घटाइएगा तो -4D होगा बराबर, इसको जोड़िएगा तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6। अब इसको काटिएगा 4 से तो ये 4 एकम 4 होगा और यहाँ पर बच जाएगा 2, जब 15 चौका 60, यानी कि D बराबर आप लोग का -15 आ जाएगा। जब D बराबर आप लोग का -15 आएगा, यहाँ पर D बराबर -15, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, A2 का मान निकाल सकते, A1 का मान निकाल सकते हैं। लिखिएगा यहाँ के बाद आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, ये लिख दीजिएगा आप लोग। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आप लोग का, A प्लस D बराबर 38 है। A का मान नहीं मालूम है, D का मान निकाले हैं -15 बराबर कितना हो गया 38, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा आप लोग का A का मान कितना निकलेगा, A बराबर 38 प्लस ये A बराबर कितना हो जाएगा 38 प्लस ये 15 हो जाएगा, यानी कि A बराबर निकल जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, यानी कि A बराबर आप लोग का 53 हो जाएगा। A बराबर जब 53 आएगा तो यहाँ से आप लोग को हम बताए हैं कौन सा मेथड लगाइएगा आप लोग। यहाँ पर जब A1 निकालिएगा आप लोगों तो A3 निकालना है, यानी कि A प्लस 2D निकालना है।
ए निकल गया 53 प्लस 2 और डी का मान -15 है। ये हो जाएगा 53 माइनस 30 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आप लोग का, ये 23 हो जाएगा, शायद 23 होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, A3 हो गया यहाँ पर, तो A4 भी निकालना था। A प्लस 3D, ए का मान दिया हुआ है 53 प्लस 3 और माइनस डी -15, डी का मान दिया हुआ है 53 प्लस 15 या 45, वो भी माइनस में, घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ से आप लोग A प्लस 5D, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप लोग 4D हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 4D। A प्लस 4 यानी कि ये 5वां पद आप लोग का हो जाएगा, ये आप लोग निकाल लीजिएगा HW। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और जो बचा हुआ है इससे आगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक यहीं पर हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।